अमीरी आने से ठीक पहले मिलते हैं ये 7 शुभ संकेत। क्या आपको कभी मिला? किस्मत और भाग्य आपके जिंदगी में बहुत मायने रखती है। चाहे आप मानो या न मानो, मगर यही हकीकत है। हमने देखे हैं कि कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी वो सब हासिल नहीं कर पाते जो किस्मत वाले बिना मेहनत के वो सब कुछ पा जाते हैं जिनके लिए उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। वे स्वयं अपने आप से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना सब हुआ कैसे। मानव जीवन में किस्मत को बदलने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक मेहनत और दूसरा भगवान पर अटूट आस्था। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर ऊपर वाले पर भरोसा है और साथ ही अपनी मेहनत पर, तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो आपके भाग्य में विधाता ने नहीं लिख रखा है। लेकिन अगर आप निरंतर बिना सोचे समझे निराधार मेहनत कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका भाग्य कब चमकेगा, कब आपको वो सब हासिल होगा जिसके लिए आप हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जो भाग्य बदलने से पहले सभी को मिलते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो चलिए हम 7 ऐसे शुभ संकेत के बारे में बताएंगे कि अब भाग्य आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको भी जिज्ञासा होगी कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। जब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने को होता है, तब प्रकृति और भगवान अपने आप ही आपको कुछ संदेश भेजते हैं जिनसे आपको मालूम हो जाता है कि अब आपका वक्त अच्छा आने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि जब आपका अच्छा वक्त आने को होगा तब आपको कौन कौन से शुभ संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। पहला, ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप नींद खुल जाना। जब किसी का अच्छा समय आने वाला होता है तब कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी आंखें अपने आप ही ब्रह्मा मुहूर्त में यानी 3 से 4 बजे के बीच स्वतः खुल जाती है, और आंखें खुलते ही मन में अपने आप प्रथम विचार भगवान का आता है। तो यह आपके लिए अति उत्तम शुभ संकेत है। कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय भगवान का होता है, भगवान को याद करने, भगवान में ध्यान लगाने का होता है। इसीलिए ऋषि मुनि साधु संत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना में लग जाते हैं। जब आप भगवान को याद कर रहे होते हो तो भगवान भी आपके ये कुछ अच्छा करने की सोच रहे होते हैं, और बड़ी बात ये कि तभी तो वे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठा देते हैं और आपके जीवन में नई ऊर्जा और उमंग भर देते हैं। आपको इस संकेत को समझकर उससे लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, अपने आप पर अटूट विश्वास। कहते हैं हमारी अंतरात्मा को सब पता होता है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी दुनिया में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपने आप से और अपनी अंतरात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ ज्ञान नहीं होता और अपना दुखड़ा लेकर किसी के सामने बैठ जाते हैं, ये जानते हुए कि कोई मदद तो करेगा नहीं, सब खिल्ली ही उड़ाएंगे। कुछ लोगों का कितना भी मुश्किल वक्त क्यों न चल रहा हो, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हों, लेकिन उन्हें अंदर से विश्वास होता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये जो विश्वास होता है अंतरात्मा से मिलता है, क्योंकि ये आपके अंतर आत्मा को पता होता है कि एक दिन आपका सच में बहुत अच्छा होने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाला है। तीसरा, छोटे बच्चों का घर में आना। छोटे बच्चे जब आपके घर में बार बार आने लगे, आपको देखकर मुस्कुराने लगे और आपके घर पर खेले, तो समझ जाना आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर वे आपसे ज्यादा लगाव रखे और प्यार जताने लगे तो बिना बताए समझ जाना कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है और जल्दी ही किस्मत बदलने वाली है। ये ईश्वर द्वारा भेजे संकेत में से एक है। चौथा, गाय का सुबह सुबह आपके दरवाजे पर आकर रंभाना।
जब बार बार गाय आपके घर के दरवाजे पर आए और जब आप उसे कुछ खिलाए तो वो आपके हाथ से खा ले, इसका मतलब भी शुभ संकेत होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गाय भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय है। जिनके बीच वे अपनी बांसुरी बजाते थे, उनको गोचारण करते देख ब्रह्मा जी भी असमंजस में पड़ गए थे। इंद्र को भी भ्रम हो गया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा भी है कि रोज गाय को जो इंसान फल या खाना खिलाएगा, गरीबी उससे कोसों दूर रहेगी। गाय को मां का दर्जा दिया गया है। 5वां, काले रंग की चींटियों का घर में बसेरा बनाना। आपके घर में अचानक से काले रंग की चींटियां आकर विचरण करने लगे। चींटियों का मुख्य आहार मीठा पदार्थ होता है, मगर कभी कभी रोटी या अन्य भोज्य पदार्थों पर भी खाने लग जाती है। इसी तरह आपके घर में कुछ खाने लगे तो समझ लेना आपको कोई शुभ संकेत या समाचार मिलने वाला है, क्योंकि काली चींटी मां लक्ष्मी जी का संकेत है। काले रंग की चींटियों के अचानक से घर पर आने से आपको बहुत धन लाभ हो सकता है। इसके लिए अगर आप चींटियों को आकर्षित करने के लिए शक्कर घर में बिखेरते हैं तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ तो तब होना है जब वो अपने आप आए। 6ठा, पक्षी का घर में घोंसला बनाना। सभी जानते हैं पक्षी जंगल में ही नहीं बल्कि इंसान के आसपास ही घोंसला बनाते हैं, क्योंकि उनके भोजन का ज्यादातर प्रबंध किसानों द्वारा तैयार फसल से हो जाता है। पक्षी ज्यादातर घोंसले पेड़ पर ही बनाते हैं, मगर छोटी चिड़िया गौरैया अपना घोंसला घरों के आसपास ही लगाती है और कभी कभी घर के अंदर ही घोंसला बना देती है। जब कभी गौरैया आपके घर के अंदर घोंसला बनाने लगे तो उसे भगाना नहीं चाहिए, घोंसला उजाड़ना भी नहीं चाहिए। यह आपके लिए अति शुभ संकेत है, जल्दी ही किस्मत बदलने वाली है। 7वां, छिपकलियों के घर में दिखना। अक्सर देखा गया है कि लोग छिपकली को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत जहरीली होती है, लेकिन यह जल्दी किसी को काटती नहीं है। आदमी के आहट मिलते ही छिप जाती है। ये इंसान को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर एक तरह से लाभ ही पहुंचाती है। वैसे शास्त्रों के अनुसार छिपकली को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए अगर आपके घर में छिपकली देखिए दे तो समझ जाना ये बहुत शुभ संकेत की तरफ इशारा है। और अगर आपके घर में कभी कभी एक साथ कई छिपकली देखिए दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, जिससे आपको कुछ ही समय में कोई चमत्कारी संदेश मिलने वाला है। मगर घर में हजारों छिपकलियां बसेरा बना लें तो ये शुभ नहीं है। उपरोक्त सभी लक्षण दिखे तो समझ लेना परिश्रम सही दिशा में हो रहा है, फल जल्दी मिलेगा। आलसी और बुरे व्यसनों में फंसे व्यक्ति कभी भी इन लक्षणों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए उसे कभी जिंदगी में कोई सफलता नहीं मिल पाती। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।